हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल थ्योरी की, और ये चैप्टर क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है। अब बच्चों, सेल थ्योरी का मतलब क्या होता है? कोशिका सिद्धांत, यानी आपकी जो सेल है वो किस थ्योरी पर काम करती है और उस थ्योरी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये आज हमें जाननी है। और ये वीडियो एक कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा, इसके बाद आपको सेल थ्योरी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी जो सेल थ्योरी है वो एम स्लाइडन और टी स्वान, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने दी थी। इन्होंने उसके बारे में काफी कुछ बातें बताई, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं। ध्यान दो बच्चों, एक सेल की थ्योरी को हम कैसे पढ़ सकते हैं। देखो बच्चों, अगर हम लोग अपनी बात करें तो हमारी अपनी भी थ्योरी है, या हम किसी और चीज की बात करें तो सबकी एक अपनी थ्योरी होती है। मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूं तो मेरी भी अपनी थ्योरी है। अगर मैं कोई काम करता हूं या मैं कोई काम नहीं करता तो मैं उस पर अटल हूं कि मैं इस काम को नहीं करता, ना मैं इस काम को कभी कर सका, है ना। तो बच्चों देखो, मैं एक थ्योरी पे काम करता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि मैं किसी एक पुअर पर्सन की हेल्प कर रहा हूं, है ना। तो पुअर पर्सन की हेल्प करना मेरी थ्योरी में है ना। हम हमेशा ऐसा करते हैं कि हम किसी भी पुअर पीपल को देख करके हमेशा उसकी हेल्प करते हैं, तो ये हमारी थ्योरी में शामिल हो सकता है। ये एग्जाम्पल है ना। वैसे ऐसा करते भी हैं हम, ऐसी बात नहीं है। तो देखो बच्चों, एम स्लाइडन और टी स्वान ने सेल थ्योरी दी। इस सेल थ्योरी में क्या क्या बोला गया, ध्यान दो बच्चों। अकॉर्डिंग टू इट, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो बच्चों, स्ट्रक्चर को हिंदी में कहते हैं संरचना, लेकिन आप लोग इसको संरचना को नहीं समझोगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सेल जो कि पूरी शरीर में होती है, यानी आपका पूरा शरीर सेल का बना होता है। जब पूरा शरीर सेल का बना हुआ है तो एक प्रॉपर जो आपको शेप दी जाती है ना। अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं तो यहां स्ट्रक्चर का मतलब आपके बॉडी फिगर से है ना। आपकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो उस स्ट्रक्चर को देने वाली सेल ही है, तो इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल बोलते हैं। उसके बाद रही बात बेटा फंक्शन की, तो जब हमारी पूरी बॉडी सेल की बनी हुई है तो हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग फंक्शन भी कर रहे हैं, है ना। तो सभी सेल्स को अलग अलग काम दिया गया है, तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर काम कौन कर रहा है? सेल्स कर रही हैं, इसीलिए इनको फंक्शनल यूनिट भी बोला गया है। उसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। सेल थ्योरी का सबसे बढ़िया टॉपिक मुझे यही लगता है, जिसमें हमारे एक साइंटिस्ट हुए थे रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने एक सेंटेंस दिया था, उस सेंटेंस का नाम था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था करो या मरो, है ना, ऐसे ही आपका ये भी एक स्लोगन ही आप समझो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी सभी सेल्स जो नई जन्म लेती हैं वो केवल पहले से प्रेजेंट जो सेल है उन्हीं से जन्म लेगी, अपने आप अलग से नहीं आएगी। ध्यान से सुनो बच्चों, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से ही सेल हो। यानी मान के चलो मेरे पास एक सेल है ना, तो इस एक सेल से ही लाखों सेल बन जाएंगी। लेकिन मान लीजिए हमारे पास एक भी सेल नहीं है, तो उससे एक भी सेल नहीं बनेगी, कुछ नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है बच्चों, एक कहावत आपने सुनी होगी कि पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है। अब दो आदमी, एक अमीर एक गरीब, ठीक है। तो अमीर आदमी क्या करेगा? उसके पास पैसे हैं तो वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है और अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। लेकिन जो गरीब आदमी है उसके पास पैसा नहीं है, ना तो वो अपने पैसे लगा सकता, ना उसको अपना स्टार्टअप कर सकता, तो कुछ नहीं कर सकता। तो पैसे हैं तो आपकी पैसे से पैसा बनेगा, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं बनेगा। तो वही सिंपल सी चीज है कि सेल अगर है तो सेल दूसरी भी बनेगी, लेकिन अगर सेल नहीं है तो दूसरी सेल नहीं बनेगी। देखो बच्चों, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो अपनी लाइफ केवल एक सिंगल सेल से शुरू करता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग ही क्यों ना हो, है ना। क्योंकि हम लोग भी अपनी लाइफ जाइगोट से शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि सेल थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे पूरी सेल में, है ना। क्योंकि इसमें एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बड़े क्यों होते हैं। बच्चों, हम लोगों की बॉडी की जो सेल्स हैं वो सेल्स लगातार डिवीजन कर रही हैं, और लगातार डिवीजन कर रही हैं तो हम लोग बड़े हो रहे हैं,
है ना, हमारी सेल्स में ग्रोथ होगी तो सेल्स को स्पेस चाहिए होगा, तो धीरे धीरे हम लोग बड़े हो रहे हैं। तो बच्चों सेल थ्योरी में क्या है कि स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये सेल्स तभी डेवलप हो पाती हैं जब पुरानी सेल्स हो, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक नई चीज के सबसे छोटी होती है, ये भी आपकी सेल थ्योरी में आता है, इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। आज की वीडियो बच्चों आप लोगों को 100% हेल्पफुल लगेगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे परिवार का एक सदस्य बनिए, ताकि हम लोग आप लोगों की हेल्प ऐसे ही कर सकें, आने वाले समय में आप लोगों को बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड कर सकें। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।